मेरे साथ इस समय बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क साहब हैं। जी जिया भाई, लगातार किसानों को प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ कहना है? जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, हमें अफसोस है कि इस देश का जो किसान, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो सारा अनाज उगा करके इस देश की उसकी भरपाई पूरी करता है, उनके साथ ऐसा दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा है कि जैसा कि दूसरे देश बॉर्डर पर किया जाता है। अगर वो किसान का क्या धर्म, हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस के लोग, इनके लोगों से, कि आप उन किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? उनका हक है, एमएसपी वो मांग रहे हैं, पहले आप अपना वादा कर चुके हो और हमें मालूम है हम तो इनके वादों पर विश्वास नहीं करते। इन्होंने तो ज़रा चुनाव से लेकर 2014 से लेकर अब तक सैकड़ों वादे करे और कोई वादा पूरा नहीं किया। लेकिन हमारा इस देश का किसान मासूम है और वो सीधे लोग हैं। उन लोगों ने इनकी बातों पर भरोसा किया कि एमएसपी को ये लोग कमेटी बना करके करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक उस वादे को पूरा नहीं करा। अगर इस देश का किसान अपना वो मांग रहा है तो हम इनके किसानों के समर्थन में हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने पहले भी समर्थन किया है। और अगर वो कुछ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे फैसला लेंगे वहाँ जाने के लिए भी, तो हम वहाँ जाके भी उनका समर्थन करेंगे और जो उनका जायज़ है उनको देना चाहिए। और बल्कि मैं कहूँगा, अगर आप उनके साथ इंसाफ नहीं करोगे तो आने वाले समय में जो लोकसभा का इलेक्शन है, मैं उम्मीद करता हूँ ये किसान इस सब भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर से, क्योंकि उसका कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म के लोग किसान हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। किसान दिल्ली जा रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबर बुलेट से फायरिंग की गई। किस तरीके का जो संदेश किसानों को दिया जा रहा है, किस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? सीधा सीधा तानाशाही है, क्योंकि इनको ये लगता है कि हमारे पास सरकार है, नंबर अच्छा है, जो हम चाहेंगे करेंगे। आने वाले समय में इनकी गलतफहमी कि सरकार हम बनाएंगे। इनको लोगों पे विश्वास थोड़ी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपस में लोगों को बांट करके, जो सही बताऊं तो अंग्रेज़ों की नीति रही है कि लोगों को बांट करके आपस में राज करने की, वही उसी पर ये चल रहा है। तो इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, किसानों के साथ बताएं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप उसके पास लाठी चार्ज कर रहे हैं, आप उनके ऊपर वहाँ पर ऐसा बॉर्डर बना दिया, जैसे ऐसे सील कर दिया जैसे दूसरे मुल्क के हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है उससे, और आप जो है उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। क्या आप साबित करना चाहते हो? आप साफ साफ बताइए। ये किसान जिसका, मैंने पहले फिर से मैं कह रहा हूँ, जिसका कोई धर्म नहीं, सारे धर्म के लोग किसान होते हैं, आप उनके साथ, इस देश के नागरिक के साथ कैसा व्यवहार ऐसे कर सकते हो? अगर जो कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ही थोड़ी है, वो सरकार की मंशा के तहत ही हो रहा है। उनकी क्या हिम्मत है कि पुलिस इस टाइप का कोई कदम उठाते बगैर सरकार के? तो उनका हक तो दे नहीं रहे और उनको ज़बरदस्ती दबाने के लिए आप इस टाइम का काम कर रहे हो। मैं बल्कि मांग करूंगा अपने सारे देश के किसान भाइयों से अपने, कि आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हक तलफी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जब लोकसभा का चुनाव आए तो इनको आप गद्दी से, जैसे कि आप फर्श से अर्श पे बिठाया था, अर्श से फर्श पे लाने का काम आप लोग कर रहे हैं। और नई सरकार इंडिया गठबंधन की बनाएं कि जो वादा भी कर चुके हैं गठबंधन के लोग कि सबसे पहले अगर उनकी कोई गारंटी होगी तो एमएसपी देने का काम किया जाएगा किसानों को। हल्द्वानी में हिंसा हुई है, उस हिंसा को लेकर क्या कुछ कहना है? मैं वही है कि देखिए, हल्द्वानी में जो हिंसा क्या है, हिंसा तो सरकार ने कराई है। आप मस्जिद मदारिस के अंदर जो है उसको शहीद करने पहुंच गए। ये मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लोकतंत्र कहाँ बचा है? ये हैरानी इस बात की है कि इस देश में जो भी प्रदेश हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। इस टाइप के कदम उठा करके, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या असम हो या कोई भी है, कड़े से कड़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस टाइप के कदम उठा करके अपने आप को कट्टर से कट्टर साबित कर करके, मैं तो सीधे कहूँगा वो प्रधानमंत्री की दौड़ में आना चाहते हैं, इस टाइप के इसलिए कदम उठा रहे हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, और इस देश को जब आज़ाद कराया था, खाली देश को आज़ाद एक समाज ने नहीं कराया, सारे समाज के लोगों की कुर्बानी है उसमें। जहाँ हिंदू समाज की कुर्बानी है, मुसलमानों की कुर्बानियाँ कम नहीं हैं। और हज़ारों की तादाद में हमारे उल्मा, इतिहास गवाह है, फांसी के फंदों पर लटके हैं, उन्होंने गोलियां खाई हैं, इस देश के लिए अपना खून दिया है, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है।
और जब देश आज़ाद हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ उस समय आरएसएस के लोग कहाँ थे? ये लोग तो देश के आज हमदर्द बनते हैं। ये लोग तो देश का झंडा तक अपने कार्यालय पर नहीं फहराते थे। तो ये कहाँ, इन देश के हमदर्दों से आप पूछिए उस वक्त कहाँ थे जब ये देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आज अगर उत्तराखंड के लिए सरकार ने अगर कोई काम किया है, वहाँ पे मस्जिद मदारिस पे जा कर के किया है, मैं पूछना चाहता हूँ, पहले तो जैसे कि हमारी जानकारी में आया है वहाँ पर वो सरकारी जगह नहीं थी, लेकिन अगर आप कहते हो आपके सरकारी जगह थी, 1% हमने मान लिया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जिस टाइम काम हुआ था तो उस टाइम क्यों आपने देखना नहीं करी? जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते पुलिस प्रशासन के। दूसरा, मस्जिद मदारिस अगर कहीं बन गया था, अगर आप कहते हो सरकारी जगह पे, तो फिर आपने नोटिस देते उनको, वो लोग अपना उसका जवाब देते, कोर्ट जाते, कोर्ट निर्णय करता। आप कौन होते हो निर्णय करने वाले? इस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं है। अरे अगर कोई चीज़ था तो उसके अंदर कोर्ट में केस चलता, कोर्ट निर्णय देता। बुलडोज़र आप कैसे चलाते हो? मैं मांग करता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि उसमें खुद उनको इसके अंदर उन पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्होंने कैसे न्यायपालिका के काम को भी अपने हाथ में लेते चले आ रहे हैं और कोर्ट को एक तरफ रख कर उठा के उन्होंने ऐसा रख दिया जैसे उनका भी काम, इनकी सारी ताकत इनके इख्तियार में आ गई है। और मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर ऐसे मस्जिद मदारी से नहीं, दूसरे धर्म के भी धार्मिक स्थल होंगे। कहाँ आप क्या सबको आप गारंटी देते हो? प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बड़ी गारंटी हर चीज़ की देते हैं। क्या वो गारंटी देंगे कि जो और भी दूसरे धार्मिक स्थल हैं उनको सबको हटाएंगे जो सरकारी जगह पे या वैसे बने हुए? तो इसलिए ये गलत है। ये जो इन्होंने नई ये परंपरा शुरू करी है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। और रही बात, आप बताइए, एक तरफ तो आप सरकारी जगह पर उसको मस्जिद को आप शहीद कर रहे हो और दूसरी तरफ जो आप हमारे संभल ज़िले की बात है, वहाँ पर कल की धाम बनना है, वहाँ पर एक देश के प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। दादा मोहतरम बख्श साहब हमेशा से उसकी मुखालफत में रहे हैं। इस समय उनकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं तो अभी भी वो उसकी मुखालफत में रहे थे। और उनका मुखालफत का मसला ये नहीं है कि वो धार्मिक स्थल की मुखालफत करते हैं। उनका, हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो ये पैगाम देता है कि आप किसी धार्मिक स्थल तो दूर की बात है, किसी दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ भी आप अपने मुंह से कोई अल्फाज नहीं कहें। तारीख़ गवाह है, बख्श साहब ने जब भी अपनी कौम के लिए, अपने मज़हब के लिए कभी आवाज़ उठाई है तो उन्होंने इंसाफ के लिए उठाई है, किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई गलत अल्फाज नहीं कहा है, क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम किसी को इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता है। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि जब हमारे मस्जिद, आप उस जगह पर सरकारी जगह पर कल की धाम बनाने की बात कर रहे हो, तो इस जगह हमारा कैसे उत्तराखंड के अंदर हमारी मस्जिद मदारिस को शहीद कर सकते हो? अगर आप नई धार्मिक स्थल बनाने के लिए आप प्रधानमंत्री, जो कि देश के धार्मिक, पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि वो प्रधानमंत्री हैं इस समय, इस देश के इतने बड़े पद पे हैं, तो ये उनको क्या राइट है कि वो धार्मिक स्थल का उद्घाटन करें? धार्मिक स्थल का उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए धार्मिक लोग हुआ करते हैं। तो आने वाले समय के अंदर जो है, इस वक्त जो वो करने के लिए आ रहे हैं, यह गलत परंपरा है। और अगर कोई नए मंदिर के आप शिलान्यास करने की किसी को इजाज़त दे रहे हो, तो हमारे भी देश के अंदर कितने सारे ऐसी मसाजिद हैं जो अधूरी पड़ी हैं या जहाँ ज़रूरत है, उनको भी उसकी परमिशन मिलनी चाहिए। हमारी तो लड़ाई इस बात की है। यूएई में प्रधानमंत्री एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? अब मैं क्या ही इस बात पर कुछ कह सकता हूँ, बस अफसोस है कुछ इस टाइप के उस पर भी। लेकिन फिर भी यही कहूँगा इस देश के नागरिकों से कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब हमारे दूसरे मुस्लिम मुल्क, जिस जगह वो तो प्योर मुस्लिम मुल्क है यूएई, अगर मंदिर का निर्माण, उद्घाटन कर वहाँ पर बन सकता है, तो जो हमारा मुल्क, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, वहाँ पर मस्जिद क्यों नहीं बन सकती? और बल्कि मैं अपने दूसरे जो मुस्लिम मुल्क हैं उनसे भी कहूँगा, उन लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और उन लोगों को इस चीज़ के लिए देखना चाहिए। मेरे किसी धार्मिक स्थल को बनाने ना बनाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम उनको इतनी आवाज़ तो उठानी चाहिए, जो लोगों ने ज़मीन दी है मंदिर बनाने के लिए वहाँ पर, वो उनको ये बात कहनी चाहिए कि अगर हम तुम्हारे लिए, तुम्हारा धार्मिक स्थल बनाने के लिए यहाँ ज़मीन दे रहे हैं, तो तुम अपने मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कैसे हमारे धार्मिक स्थलों को शहीद कर रहे हो?
तो इसलिए उन लोगों से भी मेरी मांग है कि उन लोगों को भी कम से कम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, दूसरे मुल्क के रहबरों को, कि हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है उस पर क्यों अभी तक लगाम नहीं लगाई जाती, क्यों उनके साथ में मॉब लिंचिंग होती है, क्यों एक एक मुकदमे पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ लिखे जाते हैं, क्यों NSA लगाई जाती है, क्यों एक एक मुकदमे पर आप गुंडा एक्ट और ज़िला बदर कर रहे हो। तो अब बस यही है कि इस समय जो है बस काफ़ी हमें अफसोस है कि देश के अंदर जो है नई इंसाफ़ी का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान अपने ऊपर सारी जो जुल्म जाती हैं वो तो बर्दाश्त कर ही रहा था। बाबरी मस्जिद का मसला था, कहा था कि जो उसका फ़ैसला आएगा हम उसके जजमेंट के साथ होंगे। मुसलमानों ने इस चीज़ को साबित भी किया, भले ही फ़ैसला आस्था के आधार पर दिया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन फिर भी मुसलमान देश का खामोश रहा। लेकिन उसके बाद आप कहो कि ज्ञानवापी हमारी है, मथुरा हमारी है, और हम मस्जिद मदारिस को उत्तराखंड में या कहीं भी हम शहीद करेंगे, दिल्ली के अंदर किया ये काम, उत्तराखंड में किया। तो अगर आप मस्जिद मदारिस पर हमला करोगे, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इस देश के अंदर कोई खून खराबा चाहते हैं। हम चाहते हैं सब सारे धर्म के लोग मिल कर के रहें, आपस में सुकून से रहें। देश का माहौल तो ख़राब करने का काम ये सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन मस्जिद मदारिस के ऊपर अगर कोई हमला होगा, उनको शहीद करने की बात होगी, तो फिर जो है मजबूरन हम या तो कोर्ट जाएंगे, नहीं तो मुसलमान खुद आकर के अपनी मस्जिद मदारिस की हिफाजत करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पार्टी के पद से इस्तीफा दिया गया है, क्या कुछ कहना है? अभी देखिए, मैं इस मसले पे कुछ नहीं कहूँगा। अब मैंने भी पढ़ा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब इस मसले पर आगे क्या निर्णय लेंगे, ये माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे जो समाज पार्टी के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वही फैसला लेंगे कि क्या होगा। बर्क साहब मुरादाबाद में अस्पताल में भर्ती हैं, क्या कुछ कैसी तबीयत है? हाँ, अल्लाह का बहुत करम है कि अब पहले से सेहत में उनकी सुधार है। और मैं यही कहूँगा कि जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी 1 हफ़्ता पहले, तो लोगों ने जो इस संभल मुरादाबाद प्रदेश और देश में नहीं, बल्कि इस चीज़ की खुशी है कि दूसरे मुल्कों के अंदर भी बर्क साहब के लिए दुआएं हुई, और उन दुआओं और पढ़ाई के ज़रिए से जो दवाई तो चल रही है, और दुआ के ज़रिए से अल्लाह ने उनकी सेहत में काफ़ी सुधार करा है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ उनका इलाज अच्छी तरह से चल रहा है। जल्दी ही अल्लाह ने चाहा तो वो स्वस्थ होकर के घर पर पहुँचेंगे। मेरे साथ मुरादाबाद में बात करने के लिए ज़ियाउर रहमान बर्क साहब थे, जिनके द्वारा कई मुद्दों पर बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।